नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में दलित जो मतदाता है वो फिर से एक बार चौराहे पर नजर आ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 6 सीट और अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को एक मीरापुर की सीट जिताने में कामयाब हुई, इससे ऐसा माना जा रहा है कि दलित वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जबकि यही लोकसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी से बिदक गया था और इसके बिदकने के पीछे बड़ा कारण था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के द्वारा जो झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा था उसका काउंटर उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। विशेषकर अंबेडकर नगर की कैटेगरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मीरापुर लोकसभा विधानसभा सीट में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल चुनाव जीता, यह निश्चित रूप से एक अध्ययन का विषय है कि जहां दलित वोट जो है वो मायावती को मिला नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मायावती को पूर्ण रूप से नहीं मिला। इतना वोट जरूर मायावती की बहुजन समाज पार्टी ले गई कि वो समाजवादी पार्टी को चुनाव हराने में कामयाब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह से गया नहीं। ये दलित मतदाता आजाद समाज पार्टी को भी राजनीति में बढ़ने का अवसर दिया। इन सब तथ्यात्मक चीजों को अध्ययन करके ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का दलित अभी भी किसी एक तरफ जाने के पक्ष में नहीं। जहां मायावती से उनका विश्वास उठ रहा है तो आजाद समाज पार्टी की नई एंट्री हो रही है। इन सब के बीच में दलित मतदाता कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास भी आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए को 7 सीटें जो मिली उसमें इस तथ्य का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां एक तरफ ब्राह्मण वोट पूरी तरह से, ब्राह्मण और गरीब जातियों का वोट पूरी तरह से भाजपा को मिला, तो कुछ दलित वोट और ओबीसी वोट भी भाजपा को मिला। कुछ मुस्लिम बहुल सीटें जैसे विशेषकर कुद्रंकी का जो एग्जाम्पल है, इसमें कुछ मुस्लिम वोट भी भाजपा को मिले और इन सब की वजह से भाजपा चुनाव जीतने में सफल हुई। जो पुराने सामाजिक समीकरण थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। यादव वोट अभी भी भाजपा को नहीं मिल रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। ये करहल और सिसमऊ के चुनाव से भी स्पष्ट हुआ है। ऐसे में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाते समय तमाम राजनीतिक दलों को ये 9 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम का अध्ययन करना होगा। उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने का लिए प्रयत्न करना होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा ने जो उपचुनाव जीते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते हैं। अखिलेश यादव का यह आरोप है। जिन सीटों पर विशेषकर कुद्रंकी का वो हवाला देते हैं कि 90% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला, तो उनके वोट कैसे पड़ गए। और इस तरह से वो जो ईवीएम पर जो ठिकरा फोड़ने का उनका हमेशा अभियान चलता है, वो इस तरह का फिर से एक अभियान में लगे। लेकिन इस चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी के नेताओं को यह कहना चाहूंगा कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना बंद करें और अपने राजनीतिक अभियान को जनता के बीच में ले जाएं। सही तरीके से रखें, उसको तथ्यात्मक चीजों को रखें, ना कि झूठ परख चीजों को रखें। तभी चुनावी सफलता मिल सकती है। लेकिन तमाम विपक्ष के नेताओं का ये ऐसा लगता है कि ऐसा आकलन बन गया है कि चुनाव हार जाएंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर ठिकरा फोड़ देंगे। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी से भी मेरी अपील है कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं और इसी संवैधानिक संस्था ने कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार को भी बताया है। ऐसे में कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। उधर मायावती ने भी इस बात को कहा है क्या वो आगे से विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने भी ईवीएम पर
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा उपचुनाव भाजपा के पक्ष में आने के बाद योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से कुछ लोगों को संगठन से सरकार में और सरकार से संगठन में जो बदलने की तैयारी है वो सफल हो पाती है नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।